सहारनपुर में एक बड़ा ही राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने मंडल प्रभारी सरफराज रहीम को जो है वो निष्कासित कर दिया है। सरफराज रहीम पर आरोप लगाए गए हैं कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। अनुशासनहीनता उनकी तरफ से की जा रही है। बार बार उनको वार्निंग दी गई, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी आचरण में सुधार जो है वो नहीं किया, जिसके बाद उनका जो एक लेटर जारी हो गया है जिसमें उनके निष्कासन की जानकारी जो है वो दी गई है। सरफराज रहीम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में जाने जाते थे और वो लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन चल रहा है और उसको लेकर वो आगे लगातार चल भी रहे थे। कई कार्यक्रम होते थे, हमारी भी उनसे बातचीत होती थी, लेकिन अचानक से बहुजन समाज पार्टी ने सरफराज रहीम को पार्टी से निष्कासित करने का हुक्म जो है वो दे दिया गया है। अब उनके निष्कासन के बाद सोशल मीडिया पर जो उनके समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के इस फैसले से बेहद नाराज हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन सवाल एक यही चल रहा है इस समय कि आखिर सरफराज रहीम पर यह कार्रवाई क्यों की गई है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद मशकूर अली जी, उनसे बात कर लेता हूं। जब से ये पत्र जारी हुआ है निष्कासन का सरफराज रहीम के, तो सवाल सिर्फ एक ही है कि ये एक्शन क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी में ये एक अजीबोगरीब परंपरा है। ऐसा पहले नहीं बार नहीं हुआ है कि एक मंडल जोन कोऑर्डिनेटर को या प्रभारी को निकाला गया। इससे पहले भी आपने हजारों बार देखा होगा, पार्टी में एकदम अचानक से किसी को भी निकाल दिया जाता है। उस पर आरोप यही लगता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, अनुशासनहीनता की इनको बार बार कहा गया। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी में 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इतने बड़े नेता इमरान मसूद वो थे। उन्होंने फिर सपा छोड़ के बसपा ज्वाइन की। अपनी भाभी को यहाँ से चुनाव लड़ाया उन्होंने, खदीजा मसूद को, नगर निगम मेयर का, और वो बहुत ही नजदीकी मुकाबले में हारे थे। उसके बाद उनकी उम्मीद ये जताई जा रही थी कि इमरान मसूद 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। वो काफी काम भी कर रहे थे, लगातार दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से बहुजन समाज पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। और इतने बड़े स्तर के नेता को एक जिला अध्यक्ष ने एक लेटर जारी किया कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं और अनुशासनहीनता के आरोप के चलते उनको हटा दिया गया था। आपने देखा होगा कि जो मायावती के खुद के सगे भतीजे हैं, उनके ससुर को निकाल दिया गया पार्टी से। अब सहारनपुर में आप देख लीजिए, जगपाल जो है पूर्व विधायक, जो कि जब बहन जी 2 बार मुख्यमंत्री बनी है हरोड़ा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर, जब जब उपचुनाव हुआ तो उनके सारथी के रूप में जगपाल सिंह ने चुनाव लड़ा और वो जीते। बहुत मजबूत माने जाते थे बहुजन समाज पार्टी में। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, और सहारनपुर में भी तमाम लोग हैं, जैसे देहात विधानसभा चुनाव से 22 में चुनाव लड़े थे अजब सिंह, रामपुर मनियारान नगर पंचायत चेयरमैन के पति हैं कुलदीप बालियान, और भी कई लोग हैं। इस तरह से अचानक से पार्टी निकाल लेती है, इसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को ही होता है, किसी और को नहीं, क्योंकि लोग भी हैरान रह जाते हैं, फैसले अजीबोगरीब होते हैं। कुछ लोग इस तरह के इस बहुजन समाज पार्टी में हैं जो शिकायत करते हैं और उन शिकायत पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, जांच वाच कुछ होती नहीं, और इससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का मिशन डिस्टर्ब होता है। आपने देखा होगा, मैं सरफराज रहीम की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, इमरान मसूद हो, साहिल खान हो, नौमान मसूद हो, और अब फिरोज आफ्ताब, इनको बहुजन समाज पार्टी में लाए राइन और काफ़ी मेहनत कर रहे थे। आपने पिछले साल भी रैली हुई थी बहन जी की, काशीराम जी के जन्मदिन पर, और अभी बाबा साहब पे हुई है जयंती पर। इसमें आपने देखा होगा कि पूरा नीला कर दिया सहारनपुर को इन लोगों ने। पूरी मेहनत की, कितने होर्डिंग लगाया, कितना खर्चा किया, जबकि पार्टी सत्ता से कितने दिनों से दूर है। 2012 में चुनाव हारी थी और आज तक इनका उसके बाद मामला खराब ही है। और यही वजह है कि जो इस तरह के अजीबोगरीब फैसले होते हैं। 2012 में बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर में 4 विधायक थे, और उस समय भी, यानी कि 2009 से 2014 तक सांसद भी जगदीश राणा थे बसपा के। बहुत मजबूत स्थिति हुआ करती थी सहारनपुर में बसपा की। मुजफ्फरनगर में तमाम राणा परिवार था, सबको लाइन से निकाल दिया गया।
मतलब ऐसा क्या हो गया कि लोग एकदम अनुशासनहीन हो गए, और इस तरह से ये पार्टी को फैसले इस तरह के लेने से पहले सोचना चाहिए, विजन एक क्लियर होना चाहिए। अगर कोई गलती करता है उसको वार्निंग दी जाती है, उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो एकदम ऑर्डर होता है, निकाल देते हैं और फिर वापस ले भी लेते हैं। हम्म, आकाश आनंद के ससुर को देख लीजिए, अब ले लिया उनको है। अब आप और भी कई लोग हैं जिनको निकाला गया, फिर ले लिया गया। एकदम या तो वो इतने खराब हो जाएंगे या एकदम सही हो जाएंगे, ऐसा इसमें इसमें एक चीज निकल कर आ रही है, चर्चा चल रही है, कुछ अंदरूनी गुटबाजी भी है। कुछ लोग है स्थानीय स्तर पर जो कहीं ना कहीं सरफराज रहीन की जो को पचा पचा नहीं पा रहे थे, वो क्या ऐसा भी हो सकता है कुछ? हाँ बिल्कुल। असल में सरफराज रायन हो या उनके साथी और भी जो लोग हैं, वो बहुत एक्टिव रहते थे। बहन जी का कोई ट्वीट हो, कुछ भी हो, उसको सोशल मीडिया पे प्रचार करना, प्रिंट मीडिया में उसको पब्लिश कराना, इन सब पे काम कर रहे थे। तो जो लोग निष्क्रिय हैं और लेकिन पुराने घा गए, उनकी पहुंच बहन जी के दरबार तक है, वो उनको अखरता था। इस बात को लेकर उन्होंने शिकायतें की। इनमें से एक आदमी इस तरह का भी बताया जा रहा है जो पहले पार्टी से निकाल दिया गया था, उसने भी इसमें काफी रोल कहा। लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। इसका कहीं ना कहीं जो दुष्प्रभाव है वो पार्टी की कोर वोट बैंक पे पड़ता है, किसी और पे नहीं पड़ेगा, किसी पार्टी पे नहीं फर्क पड़ेगा, दूसरे पे, खुद बसपा पे ही नुकसान होगा इस बात का। भाई एक तरफ तो मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार दावे कर रही है, और जो मुस्लिम लोगों को जोड़ भी रहे हैं, जैसे सरफराज रही नहीं है, पश्चिम में लगातार एक्टिव थे, मुस्लिम भाईचारा के भी वो रहे हैं, उसमें भी काम वो कर रहे थे। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में नुकसान होगा पार्टी को इन सब चीजों से? क्या देखिए, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ कह रही है मुस्लिमों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका जमीनी स्तर पर कोई आप किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट बहन जी का हो या पार्टी की कोई लाइन हो, कोई इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ किया नहीं है जिससे मुस्लिम लोग उनके साथ जुड़े। मुसलमान चाहता है कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े, 20% वोट उनका है, 20% हमारा है, सत्ता हमारे पास ही आएगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जिस तरह से स्टेटमेंट देती हैं, और लगातार वो उनके कहीं ना कहीं सिर्फ उनके निशान पर कांग्रेस और सपा रहती है, और वो भाजपा को लेकर उतना आक्रामक नहीं है। आकाश आनंद ने जो आक्रामकता दिखाई थी, उनको साइडलाइन कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बात से कोई मतलब इस तरह का माहौल नहीं है कि मुसलमान बहुजन समाज पार्टी से बहुत ज्यादा खुश है या उसकी तरफ जाने की कोई कोशिश कर रहा है। क्या लगता है कि बहन जी के दरबार में गुंजाइश नहीं होती कोई किस तरह की, कि भाई अगर मान लिया किसी पे कोई आरोप लगे हैं, वो उसको अपने आरोप के ऊपर जवाब दे सके, वो जांच की मांग कर सके, उसके बाद ही कार्रवाई हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सुनवाई भी होगी। अब इनको भी अपना, ये भी अपना पक्ष रखेंगे, और भी लोगों ने रखा है, पहले भी हुआ है। लेकिन कोई बहन जी को भी देखना चाहिए कि जो लोग गुमराह कर रहे हैं, झूठी शिकायतें करते हैं, वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पार्टी को। और पार्टी को आगे अगर बढ़ाना है तो दिल बड़ा करना होगा, और इस तरह के जो मामले हैं उनको खुद या एक कमेटी बनाकर इस तरह से टैकल करना होगा कि पहले पूरी जांच हो, दोनों पक्षों को सुना जाए और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। चलिए ठीक है मशहूर भाई। तो पहले अजब सिंह, उसके बाद कुलदीप बालियान, और अब सरफराज रहीम, तो ये लोग हैं जिनको हाल ही के दिनों में जो है बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित जो है वो किया गया है। सरफराज रहीम पर जो है वो अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगाए गए हैं। जिला अध्यक्ष की तरफ से जो है वो पत्र जारी किया गया है, इस पर ही हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कुछ भीतरी जो गुटबाजी है वो भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही है, जिसके चलते अब ये एक्शन जो है वो सहारनपुर में सरफराज रहीम जो है, जो कि मुख्य मंडल प्रभारी थे सहारनपुर के, उनके ऊपर जो है वो ये कार्रवाई हुई है। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा